आप लोग सर्वविदित हैं कि आज का सत्संग आषाढ़ मास आज पूर्ण हुआ। आज पूर्णिमा लोग बोलते हैं, पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा। आज ये महीना पूर्ण हो गया और इसी का दिन वेद व्यास जी महाराज का इस संसार में उनका अवतरण हुआ। इतने बड़े महापुरुष जगत गुरु कहलाए और उन्होंने 6 शास्त्र 18 पुराण की रचना किए। इतने बड़े ज्ञाता ज्ञानी महापुरुष हुए। उन्होंने ज्ञान ध्यान की प्रचार अधिक से अधिक मात्रा में किए कि जिनका अनुकरण आज जितने पंथ पंथाई है सबों ने गुरु का सम्मान कर रहे हैं। वेद व्यास जी महाराज ने बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष हुए और गुरु परंपरा को कायम किए कि इस संसार में नहीं तो लोगों को गुरु का पता ही नहीं चलता। और इस संसार में एक नहीं अनेक महापुरुषों का अवतरण हुआ और सबों ने मनुष्य के उद्धार के लिए उन्होंने एक युक्ति मुक्ति का निकाले और निकाल करके वह रास्ता को कायम किया। इस रास्ते पर चलकर मानव का उद्धार और कल्याण होगा। कि आप लोग ने अभी योग सिखोपनिषद से गुरु की महिमा के विषय में आप लोगों ने पाठ में सुन पाए। कहते गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव सदा। कहा कि ऐसे गुरु होते हैं ब्रह्मा के समान शिव के समान। कहा ऐसे गुरु होते हैं। और कबीर साहब के वाणी भी आप लोगों ने गुरु महिमा के विषय में सुन पाए। कहा कि गुरु साहब करी जानिए रहिए शब्द समाय मिले तो दंडवत बंदगी पल पल नाम रटा। कि कबीर साहब कहते हैं कि गुरु जो होते हैं वह साहब अर्थात परमात्मा के समान होते हैं। लेकिन यहाँ लोग सर्वसाधारण को भी लोग साहब बोलते हैं। स्वामी का अर्थ होता है परमात्मा। साधारण शब्द नहीं है लेकिन इसका अर्थ सर्वसाधारण भी लोग लगाते हैं कि साधारण नहीं है। कि यह गुरु जो होते हैं कहा ईश्वर परमात्मा से भी बढ़ कर के होते हैं। क्यों? कि गुरु महाराज ने कहा कि उर्मा ही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष ले। उस परमात्मा को जनाते हैं कौन? तो कहा कि गुरु ही जनाते हैं। नहीं तो कोई उस परमात्मा को जान पहचान नहीं कर सकेंगे। बहुतों का ख्याल है कि इस आँख से सुंदर रूप प्रतिमा को देखते हैं तो कहते हैं यही है ईश्वर परमात्मा। लेकिन नहीं, अपने आप को यानी इस आत्मा को आप इस आँख से जो नहीं कोई देख रहे हैं तो परमात्मा को कैसे इस आँख से देखेंगे? तो गुरु ही उसका ज्ञान बतलाते सिखाते समझाते हैं। तो गुरु ज्ञान से ही उनको प्रत्यक्ष किया जाता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष ले। कि गुरु अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से उसको व्यक्त कर देते हैं कि वह परमात्मा कैसा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो देखने में आते हैं ना वह परमात्मा नहीं है, लेकिन उसी को लोग परमात्मा मानते हैं जिसको कि सत्संग का ज्ञान नहीं है, अपने आप का ज्ञान नहीं है। तो वह कहते हैं आँख से जब दर्शन करते हैं तो कहते यही देवी है, यही भगवान है, यही देवता है। लेकिन नहीं कहा इंद्रियों से जो जाने पहचाने जाते हैं वह ईश्वर परमात्मा नहीं है। ऐसा संत महापुरुषों ने कहा कि वेद व्यास जी महाराज
का इस संसार में प्रादुर्भाव का उसका एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। यह भी उनके विषय में लिखा हुआ का भगवान कृष्ण के ही अवतार थे, साधारण नहीं। और उन्होंने इस संसार में आकर के सबों को ज्ञान दिया कि आज उनके नाम पर देश विदेश जितने पंथ पंथाई है, आप जा कर के देखेंगे आज अपने गुरु का अर्चन वंदन पूजन कर रहे हैं। हरिद्वार जाएंगे आप देखेंगे सभी आश्रम में आज महोत्सव मनाते अपने अपने गुरु का, कि साधारण नहीं है। आज का दिन का बड़ा पवित्र दिन है। इस दिन पर लोग बहुत दान पुण्य करते हैं। क्यों? इसीलिए करते हैं कि हमारे गुरु का यह ज्ञान है, गुरु जो सिखलाए हैं, इससे मानव का उद्धार और कल्याण होता है। तो गुरु महाराज की वाणी में लिखा है, कहा कि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है, कि बिना गुरु की कृपा से जीवन का उद्धार नहीं होता है। बहुत धन है, बहुत परिवार है, लेकिन सुखी नहीं है, त्राहिमाम है। इसीलिए गुरु महाराज कहते गुरु की कर नित पूजा जगत सम इन नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु महाराज जी ने कहा कि गुरु की नित करो पूजा, कि एक दिन पूजा कर लिए भक्ति पूरी हो गई, ऐसी बात नहीं है। कि कहा कि गुरु की पूजा नित करो। अगर आप नित्य प्रति जो गुरु का आदेश है, उपदेश है, उसके नियम से पूजा पाठ अर्चन वंदन करेंगे तो जीवन में कहा कि लाभ होगा, हानि नहीं। क्यों? कि बिना गुरु का ज्ञान आज तक किसी को नहीं हुआ और न होगा। अध्यात्म ज्ञान और भौतिक ज्ञान में गुरु की बड़ी आवश्यकता है, कि बिना गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में भी लिख दिया, कहा कि बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, कि बिना गुरु का ज्ञान कदापि होने वाला नहीं है। और कहा शंकर के समान भी आप अगर हो जाएंगे तो फिर भी गुरु का ज्ञान की आवश्यकता आपको रह जाएंगे। क्यों? कि गुरु का ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा और बलराम ये सब रहते थे गुरु के आश्रम में, संदीपन मुनि के गुरुकुल में रह करके शिक्षा और साधन भजन करते थे। तो साधन भजन जो करते थे तो बड़े निष्ठा और प्रेम के साथ, या नहीं कि उसमें हैं और तरह दिमाग लगा, नहीं, जो गुरु का आदेश होता था उस सेवा में लगे रहते थे। तो एक दिन संदीपन मुनि ने भगवान कृष्ण और सुदामा को कहा कि तुम लोग जाओ आज भिक्षा के लिए, कहा भिक्षा मांग करके लाओ, तब भोजन सब मिल करके भोजन करेंगे। तो कहा कि ठीक है गुरुदेव, बस चला। दोनों डोलू लिया, झोला, चले। घूम सबके घर में जाते थे तो कोई जो बना हुआ सामग्री था वो देते थे। चलते चलते एक घर में गए, भगवान कृष्ण और सुदामा गए दोनों। जब गए तो घर वाली जो माता जी थी बड़े श्रद्धालु, कहा आज त्योहार है, सो पहले आप लोग भोजन कर लो, इसके बाद गुरु महाराज के लिए लेते जाना। तो सुदामा जी कहा कि बहुत अच्छा है, दोनों आदमी खा लीजिए पहले। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, ये गलत आप बोल रहे हैं, पहले भोजन नहीं करेंगे, गुरु महाराज को पहले भोजन कराएंगे तब खाएंगे। ये नियम है, निष्ठा है, प्रेम है, नहीं तो ये जूठा खिलाएंगे गुरु महाराज को। तो कहा माई उसका परीक्षा लेने लगा, कहते हैं क्या होगा, आप लोग खा लीजिए, उसके लिए अलग से दे देंगे। कहा नहीं। अब सुदामा जी कहा कोई बात नहीं, दीजिए, खा लेंगे। तो भगवान कृष्ण नहीं, अगर आपको खाना है खा लो, हम नहीं खाएंगे, हम लेते जाएंगे, गुरु महाराज को अर्पण करेंगे तब ग्रहण करेंगे, ऐसे नहीं खाएंगे। तब वह भी ग्रहण नहीं किया, कहा ठीक है दे दीजिए। अब ले दिए, अब ले करके चले।
जब चले तो रास्ते में सरोवर था, तालाब। कहा कि अब यहाँ स्नान कर लेंगे तब चलेंगे। तो कहा ठीक है। तो सुदामा जी कहते हैं भगवान कृष्ण से कि देखो भाई, आप इसको लेकर के खड़े रहो, हम स्नान करते हैं। अगर दोनों जाएंगे तो इधर कोई जानवर आएगा तो खा लेगा, तो फिर तो अशुद्ध हो जाएगा, गुरु महाराज को कैसे खिलाएंगे। तो कहा ठीक है, जाओ तुम ही स्नान करके आओ। अब सुदामा जी गए, स्नान करके आए। अब भगवान कृष्ण कहते हैं अब इसको लेकर के अब बैठो, हम आ रहे हैं नहा करके। अब भगवान कृष्ण गए नहाने, इधर सुदामा जी खोल करके खा रहे हैं। अब उधर से भगवान कृष्ण नहा कर तब तक मैं आ गए, पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं। कहते हैं कि सुदामा तू क्या कर रहा है। अब डर से वो सक पका गया। कहा तुमने अनर्थ कर दिया है, तुम जो खाया है वो आप अलगे रखो, मेरा वाला जो है ये अलग रहने दो। अब भगवान कृष्ण उसको लिए, कहा तुम अपना लेकर के साथ में चलो। अब वहाँ गए गुरु महाराज के पास, संदीपन मुनि के पास में जब गए तो वहाँ जाकर के भगवान कृष्ण प्रणाम करते हैं, आगे में रखे। अब सुदामा जी डर से लेकर के खड़े हैं। अब डर से लेकर खड़े हैं तो भगवान कृष्ण ने देख रहे हैं कि अब ये क्या करेंगे। अब सोच रखने के लिए कहते नहीं रुको, मत रखो तुम। अब वह संदीपन मुनि ने भगवान कृष्ण का दिया हुआ जो भिक्षा था उसको खोल करके खा रहे हैं, बड़े प्रेम से खाए। जब खाए बच गया, कहा कृष्ण तुम अब इसको तुम जो है आप ग्रहण करो और सबको बांट दो सबको। जब खा लिया तब गुरु महाराज संदीपन मुनि से सबसे कहा कि देखो जितने यहाँ विद्यार्थी हो सबसे विशेष है ये कृष्ण। देखो इसमें कितना निष्ठा है। यह भिक्षा में जो गया वहाँ ग्रहण नहीं खाया, और ये देखो ये लेकर खड़े, ये चुपके से खा रहा था। इसको कृष्ण ने देखा, इसको डांटा भी, लेकिन देखो इसका कर्म कैसा है। और इसका देख लो कि कहने का मतलब हुआ कि उस संदीपन मुनि ने कहा कि तुमसे बढ़ करके कोई नहीं हो सकता। इतने विद्यार्थी हैं कि तुम्हारे जैसा एक भी नहीं। और जब उसमें देखा कि सारी निष्ठा और श्रद्धा प्रेम से भरपूर है, जब रहते रहते जब उनकी पूरी हो गई पढ़ाई तो अब कहते हैं सब अपने अपने घर को जाएंगे। अब कृष्ण भगवान संदीपन मुनि से कहते हैं गुरुदेव रहते रहते बहुत दिन हो गया, सेवा किए, सुमरन किए, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कहा कि ठीक है तुम जाओ। कहा कि गुरुदेव गुरु दक्षिणा में अब हम आपको क्या चीज़ दें। तो कहा कि बेटा तुम क्या दोगे, अगर तुम गुरु दक्षिणा में कुछ दोगे तो कहने का मतलब हुआ कि तब वह गुरु शिष्य नहीं रहा, गुरु शिष्य नहीं रहा। कहा नहीं गुरुदेव आप मुझे आदेश दीजिए। कहा नहीं, जो गुरु उसके बदले में कुछ लेता है वह गुरु नहीं है। तुम जो कह रहे हो ना इस बहुत ऊंची बात है, साधारण बात नहीं है, इसको मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम जाओ गुरु माता से विदा मांगो। जा कर के उनके सामने में कहते माता जी अब मैं जा रहा हूँ, अब आपको गुरु दक्षिणा में क्या चीज़ दूँ। तो कहा कि तुम क्या चीज़ दोगे। कहा माता जो बोलोगे वह देंगे, आप बोलिए। कहा नहीं होगा, तुमसे नहीं होने वाला है। कहा माता अवश्य होगा, आप बोलो। कहा सुनो इतनी बातें कर रहे हो, हमारा बेटा वो गया था गंगा सागर स्नान करने के लिए, उसमें समुद्र ने उसको बहा करके ले गया, वो मर गया, क्या तुम उसको ला सकते हो। तो कहा माता अवश्य हम ले आएंगे, आप मुझे आदेश दो। तो कहा कि अवश्य हम ले आएंगे, तुम इसका प्रमाण हम दे देंगे, माता आशीर्वाद दो। कहा कि ऐसा मन है तो जाओ लाओ। अब प्रणाम किए, चले कहाँ, तो जहाँ गए थे नहाने के लिए समुद्र किनारे गए। अब वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं अता पता है नहीं। तो समुद्र से उन्होंने कहा कि कहाँ आपने छिपा रखे हैं हमारे गुरुदेव के पुत्र को, आप बोलिए।
तो वह प्रकट हो गए। कहते हे त्रिलोकीनाथ, अब बड़ा कृपा हुआ कि आपने दर्शन दे दिए। का दर्शन हो गया, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे गुरु भाई जो है, गुरु महाराज का पुत्र, वो कहाँ आप रखे, छिपा करके दीजिए जल्दी से। वो कहा कि हम नहीं रखे हैं। तो कौन ले गया? यहीं आया था स्नान करने के लिए। कहा वो जो किनारे में देख रहे हैं एक बड़ा शंख है, उसमें छिपा हुआ एक राक्षस है, वही रखा है छिपा करके। अब वहाँ गए, जैसे गए वहाँ आवाज़ दिए तो उससे निकला वो राक्षस। निकला तो विकराल शरीर में आ गया। अब उससे भगवान कृष्ण से वह संग्राम करने के लिए तैयार हो गया। तो भगवान कृष्ण ने कहा रुक जाओ। उन्होंने आंख बंद किए, आ गया, तलवार लिया, मारा, बीचे में फाड़ दिया राक्षस को। जब फाड़ दिया शरीर को, तो देखते हैं इसके अंदर में तो है कुछ नहीं, है ये नहीं। तो बलराम ने कहा ये तुमने क्या कर दिया, अनर्थ हो गया, इसके अंदर में तो है नहीं। कहा भाई इसका उद्धार का समय आ गया था, इसका उद्धार हो गया। बहुत कष्ट भोग रहा था ये राक्षस, बहुत कष्ट दुख में था, इसलिए इसका उद्धार हो गया। तो है कहाँ? तो कहा ये है कहाँ, चलिए न जहाँ है वहाँ जाएंगे ना, यहाँ नहीं है। तो बस किनारे में देखा एक बहुत बड़ा सुंदर शंख मिला। भगवान कृष्ण ने उठाया तो कहते हैं बलराम कि आपने जो शंख लिए ये क्या कीजिएगा? कहा कि ये बहुत बड़ा काम का है, जहाँ बजाएंगे ना वो काम सब फतेह हो जाएगा, इतना इसका महत्व है। बस ले लिया भगवान कृष्ण, चले यमराज भगवान के पास। यमराज भगवान के जब दरबार में गए तो वहाँ जमदूत खड़ा थे। जमदूत खड़ा थे, कहा रुकिए, आप लोग यहाँ कैसे आए हैं? स्वस्थ शरीर लेकर के आए हैं, आपका तो समय नहीं हुआ, तो आप यहाँ कैसे आ गए? जिसका मृत्यु होती है ना वही यहाँ आते हैं, लेकिन आप तो बिना मृत्यु का अकारण नहीं यहाँ आए हैं। का अकारण नहीं, कारण लेकर के हम आए हैं। हमको ये यमराज भगवान से मिलाइए। कहा असंभव है, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप लौट जाओ, आपका समय नहीं हुआ है। वहाँ इस शरीर करके इस दरबार में नहीं आते हैं, कोई नहीं, उसकी आत्मा आते हैं, शरीर नहीं आते हैं। आप तो शरीर लेकर के आए हैं, आप कौन हैं? कहा कोई भी हैं, इससे क्या? भगवान कृष्ण कह रहे हैं कोई भी हैं तो इससे क्या, हमको मिलाइए, पहले यमराज भगवान से मिलना है। कहा ये नहीं होगा। कहा नहीं होगा, अरे जाके संवाद तो दे दो। गया कहाँ यमराज भगवान को, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होता है, समय नहीं हुआ तो कैसे आ गया? कहा क्या कहा? कहा नहीं, कहा नहीं रुको। जब शंख फूकने लगा भगवान कृष्ण तो पूरे वो जो था यमराज भगवान का दरबार सब हिलने लगा। अब कंपनमय होने लगा, भूकंप जैसे आता है ना, कितना हिलता है घर द्वार, उसी तरह से सब घबराने लगा, व्याकुल होने लगे। तब यमराज भगवान कहते रहे क्या बात है जो आज देखते ये परिस्थिति हो रहा है? कहा कि महाराज वो जो दो आए हैं ना, वो शंख फूक रहा है, उसी के ध्वनि से आज ये सारे दरबार घूम रहा है, क्या होगा पता नहीं। तो कहा जल्दी उसको बुला करके लाओ, जल्दी बुला करके लाओ। अब गए, कहा महाराज आपको महाराज जी बुला रहे हैं। सभी त्राहिमाम है, व्याकुल हो रहा है, ये तो सारा पृथ्वी को आपने दिया, हिला दिया है। कहा कि हम क्या करेंगे? कहा जल्दी मिलाओ। चलिए महाराज चलिए। अब वहाँ गए, अब यमराज भगवान हाथ जोड़ रहे हैं। कहा कैसे आना हुआ? कहा सुनिए, हमको पता चला है कि आपने हमारे गुरुदेव के पुत्र को यहाँ छिपा करके रखे हैं। कहा नहीं हम नहीं रखे हैं। कहा झूठ मत बोलिए, सही सही बात बोलिए। तब कहा कि देखिए महाराज, हमारे पास में उनकी शरीर नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा जो है, रूह, वह मेरे पास में है। कहा जल्दी वापस कीजिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जल्दी वापस कीजिए, नहीं तो क्या होगा इसका कोई पता नहीं है।
तो कहा ठीक है, हमारे पास में है, उसकी रूह आप ले लीजिए। तो वह जैसे यमराज भगवान कृष्ण को देते, तुरंत भगवान कृष्ण फैलाए अपना पीताम्बरी, फैलाए, उसमें ले लिए। और ले करके जब वापस आते हैं तो रास्ते में जैसा उनका पुत्र था वैसा ही सन्यासी के रूप में उसका पुत्र सन्यासी था, उनको लिया, कहा आओ अंदर, जैसे लिया कि उसमें वह रूप प्रवेश कर गया, जैसा था वैसा ले करके साथ भगवान कृष्ण जब वहाँ चला, चलते चलते आए भगवान अपने गुरु के पास, संदीपन मुनि के आश्रम में जब आए तो सब जय जयकार करने लगे, कहा कि माता भैया आए हैं और कृष्ण भैया सब आए हैं। अब उनकी माता और संदीपन मुनि ने बड़ा प्रसन्न खुश हुआ। जब गए सब मिलने लगे तो भगवान कृष्ण आकर प्रणाम करते हैं, कहा बेटा तुमको सारी विद्या सभी शक्ति तुमको हम प्रदान करते हैं, तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा, तुमको जो तुम चाहोगे वह होगा। तो भगवान कृष्ण ने बड़े नम्र भाव से फिर माता जी से मिले, कहा कृष्णा हम तो इसके विषय में नहीं सोचा था कि तुम ले आओगे वापस, तुम सचमुच में तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारी सारी योग विद्या सब पूर्ण हो गया और तुम जाओ, अपनी माता को नहीं भूलना। कहा माता, किस माता की बात आप कर रहे हो? कि जिस तरह हमारा पुत्र ने हमको नहीं भूला। कहा नहीं माता, ये माता तो रहेगी नहीं, इसकी बात अब क्या हमको कह रही माता जी? उस माता की बात कहिए कि हमारा जीवन सुखमय हो जाए। इसी माता तो आज है कल नहीं रहेगी, जो माता ने जन्म दिया है वो माता रहेगी नहीं। वह माता उस ब्रह्म पिता परमात्मा से मुझे मिलाइए कि वह उससे कभी बिछुड़ नहीं सकते हैं। तो कहा बेटा तुमने साधन भजन जो किए हो इसको करते रहोगे तो उस परमात्मा से तुम दूर नहीं रहोगे। और भगवान कृष्ण ने माता के आशीर्वाद और गुरु संदीपन मुनि से जो आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर में आए, उसी नियम निष्ठा से रहकर साधन भजन करके कितने का उद्धार किए कि आज लोग संसार में उनका यशगान कर रहे हैं। तो गुरु के घर में, गुरु के आदेश उपदेश में रह करके भगवान कृष्ण ने कैसे हो गए और सुदामा जी कैसे बन गए। तो कहने का मतलब हुआ कि गुरु की सेवा बड़े निष्ठा और प्रेम से जो बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और उनकी भक्ति पूरी हो जाएगी और उनको मोक्ष मुक्ति अवश्य मिलेंगे। इसलिए समय तो 10:15 बज रहा है। तो कहने का मतलब है कि आज जो है ये व्यास पूजा के नाम से विख्यात है। इसके दिन लोग अपने अपने गुरु को सभी पंथ में कर रहे हैं अर्चन बंदन, नहीं करेंगे तो गुरु का मर्यादा सब खत्म। इसीलिए कहते हैं गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इम सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। कि गुरु महाराज ने जीवन में गुरु को ही आधार लेकर के चले और किसी के पास में नहीं गए। कबीर साहब ने भी गुरु के शरण में गए, रामानंद स्वामी के चरण शरण में जा कर के पूर्ण थे, लेकिन गुरु की आवश्यकता परम आवश्यक। और गुरु से ज्ञान ध्यान युक्ति भेद सीख करके साधन भजन किए तो साधारण महापुरुष नहीं हुए। और रविदास जी महाराज कितने संत हुए इस संसार में, और सबों ने आज के दिन सभी स्थान में जो है वहाँ पर उसके नाम पर आज कथा कीर्तन अर्चन बंदन लोग सब के सब कर रहे हैं। ये साधारण नहीं है।
इसका दिन आज के दिन लोग बहुत अनुष्ठान करेंगे। क्यों कि महापुरुषों का जन्मदिन है और आज के दिन लोग कितने घर का न्यू लेते हैं और आज के दिन घरवास भी करते हैं। बहुत तरह का काम कि शुभ दिन है, इसके दिन में लोग जो भी कार्य करेंगे उनको सफलभूत हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु कछु नहीं पाई हो। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु महाराज के आदेश उपदेश के अनुकूल जो भी सज्जन सत्संग ध्यान करेंगे तो उनका जीवन सुखमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।